हेलो फ्रेंड्स, फ्रांस जल रहा है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रोटेस्टर्स बसेस, कार्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, शॉप्स जला रहे हैं। घरों, दुकानों और बैंकों को लूट रहे हैं। ब्यूटीफुल सा दिखने वाला ये देश आज कुछ ऐसा दिख रहा है और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 45,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड हुए हैं। और इतना कुछ हुआ एक 17 साल के लड़के की डेथ से। People are rallying for a third day over the fatal police shooting of a teenager. You are seeing his mother right there. 17 साल के लड़के की डेथ के बाद लोगों ने उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया और देखते देखते ये प्रोटेस्ट राइट्स में कब बदल गया पता ही नहीं चला। अगर हम डीपली देखें तो इतना कुछ ये वायलेंस एक लड़के की डेथ से नहीं हो सकता। इसका रीजन कुछ और ही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी राइट्स के रूट कॉज और इसके रीजन को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या ये सब प्री प्लान्ड तो नहीं था। बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। वहां 17 साल के लड़के की मौत पर भड़की हिंसा ने कई शहरों को जला दिया। People are rallying for a third day over the fatal police shooting of a teenager. You are seeing his mother right there. Buildings were on fire, cars were torched, and high-end shops were looted. इस सो कॉल्ड प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है एक 17 साल के लड़के की डेथ से जिसका नेम नाहेल एम था। नाहेल एम एक अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट का मुस्लिम लड़का था जो एज अ डिलीवरी बॉय काम करता था। 27 जून को फ्रांस के नैंतरा एरिया में वो बस लेन में गाड़ी चला रहा था। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में रोड्स पर एक डेडिकेटेड बस लेन होता है जहां दूसरे व्हीकल्स का जाना अलाउड नहीं है, बट लोग ट्रैफिक से बचने के लिए उसी बस लेन का यूज करते हैं। नाहेल को बस लेन में ड्राइव करते हुए 2 पुलिस वालों ने देखा और उसे रोकने की कोशिश करी, बट उसने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने कुछ टाइम तक उसका पीछा किया और ट्रैफिक होने से उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। पुलिस ने देखा कि नंबर प्लेट एक पॉलिश नंबर है। फिर पुलिस और नाहेल के बीच बहसबाजी हुई और वो भागने लगा। तभी उसे डराने के लिए पुलिस ने गन उसकी तरफ पॉइंट किया। गन देखकर वो डर गया और डर के मारे उसने तेज एक्सेलरेट किया और पुलिस ने उसे गोली मार दी। अनफॉर्चुनेटली उस गोली से नाहेल की डेथ हो गई। अब इस सिचुएशन के 2 नैरेटिव हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले नाहेल को वार्निंग दी, बट वो सुनने को तैयार नहीं था। ऑफिसर को लगा कि नाहेल किसी पेडेस्ट्रियन को ठोक देगा, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, इसीलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। बट आई विटनेसेस का ये कहना है कि पुलिस ने पहले उसके साथ मारपीट करा जिससे उसका पैर ब्रेक से हट गया और गाड़ी चलने लगी। देखो, नाहेल ने जो किया वो गलत था, बट वो इतना भी गलत या क्राइम नहीं था कि उसे गोली मार दे। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हर सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, बट रूल्स ब्रोक करने पर गोली चला देना ये किसी एंगल से सही नहीं है। इसीलिए जिस ऑफिसर ने गोली चलाई उसे हिरासत में ले लिया है और उस पर मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नाहेल की डेथ से कई लोग उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। उन्हें गवर्नमेंट से उसकी मौत का इंसाफ चाहिए था, बट सिर्फ 2 दिनों में ही ये प्रोटेस्ट राइट्स में कैसे बदल गए पता ही नहीं चला। प्रोटेस्टर्स बसेस, कार्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स जलाने लगे। घरों, बैंकों और शॉप्स को लूटा जा रहा है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि 45,000 पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड किए हैं ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। नाहेल की दादी के अकॉर्डिंग इस राइट्स का नाहेल की जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। नाहेल के सपोर्ट में शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट अब एक अलग मोड़ ले चुका है। अगर हम डीपली इसे एनालाइज करें तो ये राइट्स प्री प्लान्ड लगता है। बस इन्हें एक वजह, एक मौका चाहिए था और नाहेल की डेथ वो मौका, वो वजह बनी। सदर्न पेरिस सबब के लोकल मेयर जिनके घर पर अटैकर्स ने हमला किया और घर जलाने की कोशिश करी, जब उनके वाइफ बच्चे भागने लगे तब उन पर रॉकेट्स लॉन्च किए गए। आप खुद सोच के देखो कि एक तरफ आप 17 साल के लड़के के लिए जस्टिस मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप एक बच्चे और फीमेल पर रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हो। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब नाहेल के जस्टिस के लिए घंटा नहीं हो रहा है। 27 जून को अनफॉर्चुनेटली नाहेल की डेथ हुई और उसी दिन ये न्यूज पूरे फ्रांस में सर्कुलेट हो गई और कुछ घंटों में ही लोग नाहेल के जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। बट सेम डे ही ये प्रोटेस्ट वायलेंस में कब बदल गया पता ही नहीं चला। लोग बसेस, कार, बिल्डिंग्स जलाने लगे। मतलब प्रोटेस्ट के कुछ घंटों में ही इतना सब कुछ हो गया।
अगर हम अपने घर में आग लगाएंगे तो हमें माचिस और पेट्रोल ढूंढने में आधा घंटा लग जाएगा, और इन्होंने तो कुछ घंटों में ही पूरा शहर जला दिया। मानो या ना मानो, बट ये सब एक प्री प्लान्ड था। बस ये एक मोमेंट रीजन का वेट कर रहे थे, जो ऑफ कोर्स नहेल की डेथ बनी। और इन सभी वॉयलेंस के पीछे एक मेजर रीजन है, इलीगल इमिग्रेंट्स। फ्रांस चीप लेबर के चक्कर में इलीगल इमिग्रेंट्स रेफ्यूजीज को वेलकम करता है, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं। कई बार अरब कंट्रीज ने फ्रांस को वार्न किया है कि वो ये इलीगल लोगों को अपने कंट्री में ना ले, दूसरे कंट्री का गार्बेज कूड़ा अपने कंट्री में ना ले, बट फ्रांस सुधरा नहीं। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. चीप लेबर के चक्कर में आज फ्रांस जल चुका है, ह्यूमैनिटी खतरे में है। देखो, अपनी कंट्री की ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए दो तरह के डिसीजंस होते हैं, राइट डिसीजन और गुड डिसीजन। दूसरे लोगों को अपने देश में लेना ये एक राइट डिसीजन हो सकता है, जो ह्यूमैनिटी को हाईलाइट करेगा, बट इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। फ्रांस ने जो किया ये एक राइट डिसीजन था, बट इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। आप खुद सोच के देखो कि आप दूसरे सफरिंग लोगों को अपने देश में लोगे, जिनके पास ना घर है, ना जॉब है, ना खाना है, ना रहने के लिए जगह है। अगर आप उन्हें जॉब भी दोगे तो वो लेबर क्लास वाली दोगे, और जब वो लेबर वाली जॉब करेंगे और आपको मस्त एसी में बैठा देखेंगे, आपके पास अच्छी घर होगी, कार होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, तो वो उन्हें भी चाहिए रहेगा। वो एक तरह से आपसे जलेंगे। बट जब उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी तो वो आपसे रिवेंज लेंगे, आपसे छीनने वाली उनके माइंड में फीलिंग आएगी। और जब एक जगह बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स वर्कर होंगे तो वो लोकल्स पर अटैक करेंगे, वो उस देश को हथियाना चाहेंगे। और आज भी फ्रांस में यही हो रहा है। और वैसे भी मुस्लिम्स कम्युनिटी की देश हथियाने में काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। कैसे इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे करके 56 देश बना लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।